नमस्कार। पत्री जी ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। आज हम पत्री जी की जो विविध कॉन्सेप्ट्स में एक अद्भुत कॉन्सेप्ट जो गणेश जी के बारे में हमारे जीवन में और ध्यान के माध्यम से हम लोग क्या सीख सकते हैं और उनको हम अगर पालन करें तो हमारा जीवन कितना सुखदायक और अच्छा से होगा, ये हम लोग जानेंगे। पहले कॉन्सेप्ट गणेश का, और ये गणेश का जो जन्म पार्वती माँ से हुई है, और जब पार्वती माँ जो हल्दी को ऐसे शरीर में रख के नहाने के लिए जाती है, उसके पहले उसको एक पुतली बन के उसमें जान देती है, मतलब शक्ति देती है, प्राण शक्ति। उससे वो जो हल्दी का जो मूर्ति है उस जीवित हो जाता है, और वो लड़का, सुंदर सा लड़के को माँ ने बोलती है किसी को भी घर के अंदर ना आने देना है। तभी उनको, वो बच्चे को उधर रख के वो नहाने के लिए चले जाती है। सो वो बच्चा, जो सुंदर सा छोटा सा लड़का, रक्षा करता रहता है किसी को भी अंदर ना आने की। तभी महादेव आता है तो देखता है कोई बच्चा उनका अपोज कर रहा है अपने घर में अंदर जाने की। को पूछता है तुम कौन हो? बोलता मेरे को नहीं मालूम, सो मेरे को अंदर जाने दो। बोलता है नहीं, जाने की इजाज़त नहीं है, माँ ने बोला है किसी को भी अंदर ना आने देना। फिर महादेव ने बोलता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, सदस्य हूँ, मेरे को कैसे अंदर नहीं जाने देगा? तो लड़का बोलता है मेरे को ये सब नहीं मालूम, मेरे को एक ही आज्ञा है कि किसी को भी अंदर ना आने देना है, और मैं वचनबद्ध हूँ, माँ जी जो बोला है उसको मैं पालन करना बस, और मेरे को कुछ नहीं। फिर शिव जी ने बोलता है कि आपका नाम क्या है? तो वो नहीं मालूम। और तुम क्या कर रहे हो मालूम है? वो भी नहीं मालूम। ऐसे कैसा? तो मैं इस घर का सदस्य हूँ, मैं आने का है, मेरे को काम है, क्यों आने नहीं देते हो? तो ऐसा झगड़ होता है और दोनों के बीच में फाइटिंग होता है। जब भी फाइटिंग होता है तो लड़ाई में दोनों बराबर का शक्ति करके होता है, तो जीत नहीं पाता है महादेव में। तो गुस्सा होके वो सर को निकाल देता है। तभी सर तो चला गया, वो जो बाकी का शरीर ऐसा पड़ा होता है। तो इन्होंने, जो महादेव घर के अंदर जाता है, तभी पार्वती माँ नहा के बाहर आती है और ढूंढते रहती है बच्ची को। तो देखते हैं तो बच्चा तो निर्जीव है, उसको प्राण चले गया। तो बोलता क्या कर दिया आपने? बोलता है तुमने तो जीव तो दिया है मगर उसको बुद्धि नहीं है, तो मेरे को ही अंदर नहीं आने दे रहा है, तो उसका क्या गलती है? ये मेरी गलती है। तो उसको बुद्धि नहीं है तो आपका जिम्मेदारी है, आप बुद्धि दो, ये नहीं है कि उसको निर्जीव कर दें। तो तभी शिव ने बोलता है उनके जो गण होता है उनको, जाओ कोई भी एक अच्छा सा जो हाथी तपस्या कर रहा है कैलाश आने का, तो उनको जाके पूछो कि उनका आवश्यकता है इधर में, तो उसका जो सर हमको चाहिए, क्योंकि उसको जो बाकी जो ज़िंदगी वो कैलाश में बिता सके। तो ये लोग गण जाते हैं। जो हाथी जो सदियों से तपस्या कर रही है जो कैलाश आने की, उनको जाकर प्रकट करता है महादेव से आपको ये आह्वान मिला है, को आपका सर चाहिए, क्यों? हम वो बच्चे को लगाने के लिए। तो वो जो हाथी खुशी खुशी से अपने को समर्पित करता है कि मैं लेके जाने के लिए मैं तैयार हूँ। सो तभी क्या होता है, तो उनकी अनुमति से वो जो हाथी का सर लेके आके वो लोग ये छोटा सा बच्चे को रखता है। तो जब गणेश का पुनर्जीवित होता है, अभी उनके पास बुद्धि भी है जो शिव भगवान ने दिया है, और शक्ति भी है जो पार्वती माँ भी दिए है। वो जो सृष्टि अभी परिपूर्ण हुआ है। तो शिव ने बोलता है जो शक्ति बिना बुद्धि का
वो विनाशदायक होता है, और जो बुद्धि है और शक्ति नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों का एक आदमी में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए गणेश का जो अवतार हुआ है वो इस सिद्धांत में हुआ है कि वो एक आदमी को बुद्धि भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो और इसको पत्री सर ने इतना अच्छा सा हमारा ध्यान, आनापानसति ध्यान, ये ध्यान में एकदम अच्छा सा जोड़ दिया है। ये इतना अच्छा है कि हम लोग एग्जाम्पल के साथ आज पत्री जी के कॉन्सेप्ट हम लोग सुनेंगे। पहली बात, जो भी हम लोग बुद्धि के माध्यम में दिखते हैं और दिखाते हैं, सर को दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों कि सर जो है हाथी का बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ा होता है, मतलब बुद्धिमान है। हाथी जो है बुद्धिमान है, तो सर बड़ा होता है, तो एक सिंबॉलिक है। और दूसरा जो है उसके जो कान जो है बहुत बड़ी बड़ी से है। इसका मतलब क्या है, हम लोग सुनना है, श्रवण जो है वो ज़्यादा सुनना है। कोई भी कुछ भी बोले पहले सुनने का है, उसके बाद डिसीजन लेना। तो सुनने की हमारी जो इच्छा ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कान की जो सिंबल है। उसके बाद आता है आंख। आंख जो है छोटी छोटी होती है, मतलब कितना कम देखो उतना ही देखो, जितना ज़रूरत है उतना ही देखो, ज़्यादा मत देखो। जब भी समय मिला तो आंख बंद कर दो। जो दृष्टि भी दिव्य दृष्टि होती है, दूर दृष्टि होती है हाथी का। तो हाथी इतना बड़ा होता है, मगर जो धरती के ऊपर चींटी भी जाता है वो स्पष्ट से देख सकता है उसको। तो छोटे छोटे आंख, मगर दृष्टि जो है दूर दृष्टि होती है। तो वो हम लोगों को ध्यान में भी वही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सांस जो हम लोग लेता है। कोई भी देखिए, कोई भी आदमी या जानवर को कौन ज़्यादा लंबा सा सांस लेता है, मतलब जिसका नाक लंबा है, और वो हाथी का जो है बहुत लंबा सा है। वो सांस इधर से लेते पूरा इधर से आकर फिर अंदर जाती है, और एक उधर से आके फिर, मतलब लंबा सा सांस लेती है। तो वो एक अपना सांस के ऊपर जो ध्यास हम लोग बनते हैं उससे भी वो मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुंह तो दिखता ही नहीं, ये अंदर है, एकदम ट्रंक के अंदर है। मतलब जितना कम बोलो तो उतना ही बोलना है, ज़्यादा बोलना नहीं। तो ये दोनों चीज़, जो आंख जो छोटा है और मुंह जो दिखता ही नहीं, मतलब ज़्यादा बात नहीं करने का है, जितना ज़रूरत उतना ही बात करना है, ये हम लोग सीखेंगे ये गणेश से। और दूसरा जो है, हाथी जो है सामूहिक रहता है। सामूहिक मतलब बच्चा सब लोग ग्रुप में कॉन्शियस में रहते हैं। जब भी हाथी आप लोग देखा, एक हाथी नहीं मिलेगा आपको, उसका पूरा परिवार मिलेगा। और एक हाथी को कुछ भी हो जाए, बाकी सब हाथी आके उसको हेल्प करेंगे और डिफेंड करेंगे। तो हम लोग भी ऐसे ही सामूहिक रहना है, एकत्र करके रहना है, ये हाथी हमको सिखाता है। उसके बाद में हम लोग का मूल्य सिद्धांत जो है वो शाकाहारी है, और हाथी पक्का शाकाहारी है। और हम लोग शाकाहारी होके भी इतना शक्तिवान बन सकता है, उसका एग्जाम्पल हाथी है। इतना शक्ति है उसको, वो पेड़ को ऐसा उलट पलट कर जाता है। और पहले के ज़माने में हाथी को हम लोग ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते थे। आदमी जो है, जिसको जो भी काम, बड़ा बड़ा चीज़ जो उठाना है या दखल देना है, वो सब हाथी से करवाता था आदमी। मतलब स्ट्रेंथ का भी जो शक्ति है उसका भी हाथी एकदम एग्जाम्पल है। तो ये पूरा एग्जाम्पल हाथी का है। तो वो हाथी का सर जो गणेश को लगा है, हम जो गणेश चतुर्थी बनाते हैं या कोई भी आप काम करो, पहले अपना जो शास्त्र बोलता है, गणेश को पहले पूज करके या याद करके, ध्यान करके, फिर जो भी काम आप करेंगे वो सफल होगा, उसको विघ्न नहीं होगा है। वो एकदम रुकावट ना बनाते हुए वो सफलता होता है। तो कोई भी काम करें, हम लोग ध्यान करते हैं, वैसे ही जो शास्त्र में जो लिखा है, वो गणेश को जब हम लोग करके, मतलब पूजा करके, याद करके या ध्यान करके हम लोग जो भी काम करते हैं वो सफलीकृत होता है।
ये सदियों से आ रहा है। तो गणेश जी से हम लोग और सीखना है, क्योंकि गणेश क्या खाता है, वो सब प्लांट बेस्ड फूड, तो शुद्ध शाकाहारी है। तो जो गणेश जो है, एक और चीज़ हम लोगों को सीखना पड़ता है, वो गणेश का जब भी बच्चा होता है तभी वो कुछ ज़्यादा खा लेता है, वो खेलते खेलते ऐसा गिर जाता है। जब भी वो गिर जाते हैं तभी चंद्रमा जो है वो हंसता है, क्योंकि ये लड़का गिर गया करके। तभी ईश्वर ने कुछ नहीं करता है, ईश्वर सिर्फ साक्षीभूत करके विटनेस कॉन्शियस में देखते रहता है। मगर जो प्रकृति माँ जो है, जो पार्वती देवी, उसको गुस्सा आता है। वो बच्चा है, बच्चा गिरता है और उठता है, तुम क्यों हंसा है? तुम्हारा क्या राय बनता है कि उसको हंसने की क्या चीज़ है उसमें? सब लोग गिरता है और उठता है, तुम क्यों उसमें इंटरफेयर किया? इसलिए उसको श्राप देता है कि तुम्हारा जो खूबसूरत तुम समझ रहे हो उसको निकाल देते हैं। तुम कोई भी गणेश चतुर्थी में आपको देखेगा, उसको कलंक मिलेगा। कोई भी काम ना करते हुए भी निंदा उसके ऊपर आ जाएगी। तो फिर चंद्रमा पूछता है कि मैं गलती से मैं इंटरफेयर किया गणेश का जो वो चेहरे से, वो मैं मानता हूँ, मेरे को अभी उसका प्रायश्चित कैसा करना है? तभी माँ ने बोलती है कि तुम जब तक ईश्वर के पास रहेगा तुमको कोई कलंक नहीं मिलेगा, कोई निंदा और कोई भी उनको निंदा मिलेगी। जब ये गणेश का जो पूजा करेगा या उनका जो काम करेगा तो वो शिव के पास जो रहते ही हैं, तो तुम जब शिव के पास अगर रहेगो तो वो निंदा तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग किसी की लाइफ में भी और कोई भी हमारे साथ में होता है उसमें दखलंदाजी नहीं करना, इंटरफेरेंस नहीं करना है। ये भी हमको सिखाने की चीज़ है। और हम लोग जो करते हैं उसको अपोजिट से देखना है, क्योंकि हम लोग इतने ध्यान महाचक्र किए हैं और ध्यान यज्ञ किए हैं, और अभी कुंभ भी हो रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे कहीं भी हम लोग फूल नहीं रखते हैं और पत्ता नहीं रखते हैं। सब कुछ पिरामिड्स, कागज से जो बना हुआ पिरामिड से हम लोग डेकोरेट करेंगे, और ये प्रकृति को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये मूल्य सिद्धांत है PSSM का, क्योंकि जो फूल है वो फूल से जो आता है वो आहार बनता है कृमि कीटियों का या बीज का, वो हनी बी या कुछ है, और छोटे छोटे जो पक्षी है उनका जो है वो खाना है। तो हम लोग बिना सोचते हुए एनवायरनमेंट को वो सब फूल निकाल के हम लोग रोड में डालते हैं, उसके बाद उसको पूजा होने के बाद जाके पानी में मिला देते हैं। ये सब पोल्यूशन होता है। तो हम लोग करते हैं ध्यान से, कोई भी उत्सव हम लोग ध्यान से करते हैं और ध्यान से समाप्त करते हैं। तो इसमें हम एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और साउंड पोल्यूशन भी नहीं रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा। ये शास्त्रीय दृक्पथ से हम लोग गणेश को मनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग रहने से प्रकृति को भी, मतलब एनवायरनमेंट को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये हवा को हम लोग पोल्यूट नहीं कर रहे हैं और ये वाटर को हम लोग पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, और ये फूल जो है, फूल और पेड़ और ट्रीज, इसको भी हम लोग खराब नहीं कर रहे हैं। मतलब प्रकृति वैसे ही रहेगी जैसा रहना चाहिए। वो बहुत जानवर को आहार है, तो हम लोग उसका आहार को नहीं निकालना है अपने पैसे के लालच में। ये व्यापार नहीं है। कोई भी उत्सव हम लोग मनाएंगे तो वो खुशी के लिए, हमारा खुशी, और सब जो रहते हैं हमारे साथ, जानवर भी है और पक्षी भी है, सबको खुशी के लिए हम लोग त्योहार मनाते हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये हम लोग गणेश से सीखेंगे, और इसको जो फ़ायदा है, जब हम लोग ये धरती से जब इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारा लाइफ भी सुखदायक होगा। तो दोस्तों, हम लोग कोई भी काम ये ध्यान से शुरू करेंगे और ध्यान से समाप्त करेंगे, और जो गणेश जी हम लोग को जो बताया है उसके हिसाब से हम लोग
अच्छा सा ये आनापानासति ध्यान और शुद्ध शाकाहार और बुद्धि और सिद्धि दोनों है उनके पास, जो गणेश के पास। तो बुद्धि मतलब जो ज्ञान जो ईश्वर से मिला है, और सिद्धि मतलब जो शक्ति, जो ऊर्जा, हम लोग जो ध्यान करते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी मिलते हैं वो प्रकृति से जो आता है। तो ये दोनों हम लोग को मिलने से हम लोग संतुष्ट होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं। और आत्मज्ञान का जो हमको दिया है कि जो गणेश का भारी शरीर है, मगर वो शरीर को जो वाहन है वो चूहा है छोटा सा, ये कैसा मुमकिन है? तभी देखिएगा क्यों जो गणेश इतना दिखने से इतना बड़ा होता है, मगर वाहन जो है उसके ऊपर जब बैठेगा वो अपना सिद्धि को उपयोग करता है। क्यों? कि वो एकदम हवा की जैसा एकदम हल्का हो जाता है। जब भी वो हल्का हो जाता है, वेटलेस हो जाता है, तभी एक क्लाउड की जैसा हो जाता है, कोई वेट नहीं रहेगा। तभी वो चूहा जो मूषिक है वो एकदम आराम से उनको एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता है। तो सभी में गणेश को हम लोग देखेंगे तो ऐसा बुद्धि है, आत्मज्ञान है और ऊर्जा भी है। तो ये सब पत्री सर ने हमको सिखाया है। गणेश जी का जो आत्म तत्व हम लोगों को और तरीके से जाना जाता है, क्योंकि जब भी जो नारद महर्षि जो कार्तिकेय का और गणेश जी का जो एक परीक्षा देता है, तभी हर एक क्षेत्र में जाके वापस कैलाश को आने के कहता है। तभी कार्तिकेय ने मोर के ऊपर बैठ के एकदम तेज से सभी जगह जाके वापस आता है, मगर वो कभी कभी कहीं भी जाता है उसके पहले ही गणेश जी उधर मौजूद होते हैं। तो वो उसको समझ में नहीं आता, मैं इतनी तेज से हर एक क्षेत्र को आ रहा हूँ, मगर मेरे से पहले मेरे भैया कैसे आ गए? तो ये आत्मज्ञान का जो स्वरूप है जो गणेश जी का, जो आत्मज्ञान में जो भी रहते हैं वो सर्वव्यापक होता है। तो वो चलने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप को हर जगह में उसको प्रकटित हो सकता है। तो वो गणेश जी ने कार्तिकेय को दिखाया है। और दूसरी बात जो है, गणेश जी को जो एकाग्रता और मेमोरी पावर और श्रद्धा इतना ज़्यादा है कि जो ग्रंथस्थ होना है, जो महाभारत या चारों वेद सब कुछ जो ग्रंथस्थ होने की जो काम लेता है वेद व्यास ने, तो वो महर्षि जो आदि ऋषि है, जो वेद व्यास ऋषि ने सबको ढूंढता है किसके पास एक क्षमता है, क्योंकि वो एक बार बोलने के लिए शुरू होता है, वो कहीं अंत नहीं होता है। मगर उसको लिखना मामूली बात नहीं है, इतना फ्लो चाहिए, कोई भी ये गलत नहीं होना चाहिए। तो एक ही नाम उसको याद आता है, वो गणेश जी। इसीलिए वेद व्यास ने सभी वेदों को या कुछ भी पुराण है उनको लिखने की जो जिम्मेदारी गणेश को सौंपा दिया है। और उनके वजह से ही हम लोग ये धरती में सभी वेद ये धरती पे आया। मतलब हम लोग भी जब गणेश चतुर्थी जब बनाते हैं, तभी हमारे जो बच्चों हैं उसको भी गणेश की माफिक कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर और श्रद्धा आने के लिए हम लोग उस दिन बच्चों को गणेश के बारे में बताते हैं और हमको प्रोत्साहित करते हैं कि गणेश की जैसे बनो करके। तो इधर में हम लोग को पत्री सर ने जो ऐड किया है, तो गणेश जी के माध्यम से तो हर एक गणेश जी की जैसा बनना है तो जरूर ध्यान करना है। जब ध्यान करना और शाकाहार जो गणेश जी का जो प्रसाद हम लोग लेते हैं, तो ये दोनों हम लोग करने से हम लोग भी गणेश जी की जैसा कंसंट्रेशन हमको मिलेगा
और मेमोरी पावर भी बढ़ेगा और श्रद्धा भी आएगी और नॉन इंटरफेरेंस जो है लाइफ में वो भी बढ़ेगी। तो हर एक विद्यार्थी को और हर एक बड़े को, हर एक बुजुर्ग को गणेश एक एग्जाम्पल बनेंगे और हमारा जीवन भी कोई अच्छा सा हम लोग आखिर तक जी सकते हैं। इसी के साथ हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अंत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।